संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस शुभ अवसर पर मुझे है जो बोलने का अवसर प्रदान किया है। आज मैं अपने विचारों को एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि हमारे जीवन के अंदर हमें यूँ लगता है कि हमारे क्या वैल्यू हैं, समाज के अंदर हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या इज्जत है। आज इसी के संदर्भ की हम बातचीत करेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक बगीचे के अंदर एक पिता और पुत्र बैठे रहते हैं। पुत्र के मन में ये सवाल आता है और वो अपने पिताजी से करता है कि पिताजी मेरे इस समाज के अंदर मेरी क्या वैल्यू है, मेरी क्या इज्जत है। पिताजी ने पुत्र को एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि बेटा इस पत्थर को तुम मार्केट के अंदर लेके जाओ, लेकिन शर्त याद रखना कि इसको बेचना नहीं है और इसका है जो मूल्य पूछकर वापस आना है। बेटा पत्थर लेके मार्केट के अंदर गया, काफ़ी देर बैठा रहा। एक बूढ़ी महिला आई और बेटे से पूछा कि बेटा पत्थर को बेचना चाहते हो क्या? कहा जी माँ जी पत्थर को बेचना चाहता हूँ। क्या रेट है इस पत्थर की, क्या प्राइस है? बेटे ने कहा कि पत्थर की प्राइस आप बताओ। बूढ़ी महिला ने कहा मैं इस पत्थर के तुम्हें 20 रुपये दूंगा। लड़के ने कहा ठीक है, लेकिन मैं इस पत्थर को बेचना नहीं चाहता हूँ। लड़का आगे बढ़ा, एक म्यूजियम में गया। वहाँ पर उस पत्थर की कीमत लगाई गई 200 रुपये, लेकिन लड़के को वो अपने पिताजी की शर्त याद आई और उन्होंने कहा कि इस पत्थर को मैं बेचूंगा नहीं साहब। आगे गया, एक सोने की दुकान पर रुका। वहाँ पर उस पत्थर की कीमत 2000 रुपये लगाई गई। तब भी उस लड़के को अपने पिताजी की वो शर्त याद आई और उन्होंने पत्थर नहीं बेचा और आगे निकल पड़ा। तब आगे जाकर एक हीरे की दुकान आई, एक ज्वेलरी शॉप आई, बहुत ही बड़ी दुकान थी। लड़का अंदर गया और वही सेम प्रोसेस। उस पत्थर की वहाँ पर कीमत साथियों 5 करोड़ रुपए लगाई गई थी, लेकिन लड़का उठकर चलने लगा। दुकानदार ने क्या बात हुई, आप ऐसे क्यों जा रहे हो? मैंने इस पत्थर की है जो कीमत 5 करोड़ रुपए लगाई है। लड़का ने कहा मेरे पिताजी ने कहा मैं इस पत्थर को नहीं बेचूंगा। जैसे ही लड़का चलने लगा, दुकानदार उसके आगे आया और बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं इस पत्थर को देने को तैयार हूं, क्योंकि यह पत्थर अमूल्य नहीं, यह पत्थर बहुमूल्य है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। लड़का आश्चर्यचकित हो गया और अपने पिताजी के पास गया कि पिताजी ये क्या चीज है? जब मैं पहली बार इस पत्थर को बेचने गया तब इस पत्थर के है जो 20 रुपए मुझे धमे गए और आखिरी पड़ाव में 15-15, 20-20 करोड़ की इस पत्थर की बोली लगी। तब उसके पिताजी ने समझाया कि हमारी वैल्यू है जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती हैं। और इसी कहानी के माध्यम से हमको भी यही समझना कि हमारी जो वैल्यू है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती हैं। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ साथियों। समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर बहुत सारा पानी है, वहां पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वही पानी अगर यहाँ वल्लभ चौक के अंदर एक बोतल के अंदर बिके तब उस पानी की है जो प्राइस 20 रुपए हो जाती है। और वही पानी अगर एयरपोर्ट पे बिके तब उस पानी की जो वैल्यू है वो 50 रुपए हो जाती है। यानी पानी ने अपनी जगह बदली है। अगर आपकी कहीं जगह पर आपकी इंसल्ट हो रही है, आपका वहां पर कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जगह चेंज करें, वहां आपको है जो अपनी इज्जत और अपने जो वास्तविक जो मूल्य है वो आपको वहां पर मिलेगा। और लाइफ के अंदर एक सक्सेसफुल होने का एक मैं टिप आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो कि मेरा पर्सनल लाइफ का जो टिप है। मैं 16-17 साल का हूं। क्या सीखा है वो मैं आपके साथ में एक टिप के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि आप अपना रोल मॉडल बनाओ। रोल मॉडल का तात्पर्य है कि आप किसे आदर्श मानते हो। मैंने बहुत सारे लड़कों से पूछा है, मेरे साथियों से पूछा है कि आपका आदर्श क्या है। आप आदर्श का मतलब होता है कि आप आगे जाकर किनके जैसा बनना चाहते हो। बहुत सारे लड़कों ने जवाब दिया अक्षय कुमार, सलमान खान, वो। लेकिन किसी के ही द्वारा मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि मैं महाराणा प्रताप के जैसा बनना चाहता हूँ, मैं प्रवीण सुखदेव डेलू साहब के जैसा बनना चाहता हूँ, मैं सफीन हसन के साथ जैसा बनना चाहता हूँ। लड़कियों में भी सर यही होता है कि उनका जो आज के जमाने में जो आइडियल है ना, आदर्श है ना, कैटरीना कैफ है, आलिया भट्ट है, लेकिन किसी भी लड़की का आइडियल ये नहीं है साहब। किसी भी लड़कियों का आइडियल क्या होना चाहिए? लड़कियों का आइडियल होना चाहिए टीना डाबी,
जो कि एक आईएएस के पोस्ट पर आज वर्तमान में कार्यरत हैं, रानी लक्ष्मीबाई, कालीबाई, ऐसे आपके हैं जो लड़कियों का आइडियल होना चाहिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ बनना है, लड़कियों को अगर आपको कुछ बनना है तो चांद की तरह मत बनना ही है तो सूरज की तरह बनो, ताकि कोई भी आपको घूरे उससे पहले ही उनकी नजरें झुक जाए। और जब से मैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर आया हूं, मैं दिया सर की अब क्या तारीफ करूं, सर ने कर दी है। रोल मॉडल की बात करूं तो टीआर सर जी और बॉटनी एक्सपर्ट टिकम दी सर इज माई रोल मॉडल, ये मेरा आदर्श है। टीआर सर ने एक बात मुझे बताई थी, जब हमारी फर्स्ट मुलाकात भी नहीं होगी सर, आपको शायद वो बात याद होगी। टीआर सर ने कहा कि अभी हमारे माता पिता गरीब हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे माता पिता बुढ़ापे में अमीर होने चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी हम छोटे छोटे पौधे हैं, पादप हैं, और लगातार टिकम जी सर और टीआर सर हमें पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स के रूप में मोटिवेशन देकर हमें एक आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा विशाल पेड़ बनाएंगे, और जिसकी छांव है जो हमें लोगों को निरंतर देते रहेंगे।